हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबरा तहरीके जो नौजवान पाकिस्तान मौजूद हैं और बड़ा ब्लंटली ये आकर जो है वो बोलते हैं। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं अब्दुल्ला साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी खिताब किया, आपने सुना होगा। एक तो मैं चाहूंगी कि मार्काए हक की सेलिब्रेशन इंडिया का जिस तरीके से हमने जो है वो शिकस्त दी है, आई थिंक इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना ज्यादा मोतरफ हुआ है पाकिस्तान का भी, और फील्ड मार्शल की बार बार तारीफ कर भी रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया और उसका मीडिया देख ले या मोदी के बयान देख ले, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी इसके साथ लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। और हसीना वाजिद की एग्जिट के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो अब वो अपने दुश्मन को मजीद खुद ही बढ़ाई जा रहा है। पाकिस्तान के बाद अब वो बांग्लादेश की तरफ रुख करके बैठा हुआ है। देखें, भारत की साजिश से और भारत के मकर और फरेब से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। अभी नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में मिल जाएं, तो इसलिए वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहता है। वो आए दिन साजिशें करना चाहता है, तो जाहिर है उसको अपने पुराने गुनाह याद आ रहे हैं। ढाका में खड़े होकर उसने कहा था कि मैं बतौर एक आरएसएस का गुंडा, मैं तो यही कहूंगा, मैंने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया था। अब उसको जाहिर है मलामत हो रही होगी, जिस तरह से आपको पता है एप्स्टीन फाइल के मामले पे नरेंद्र मोदी की कुछ चीजें सामने आ रही हैं, उसको वहां भी मलामत हो रही है। अब पता नहीं उस एप्स्टीन फाइल में इसका क्या किरदार था, रनाना किरदार था, मर्दाना किरदार था, या शायद दरमियाना किरदार था, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो एप्स्टीन फाइल ही बताएगी। बाकी जो नरेंद्र मोदी के जो अज़ाइम हैं उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो अपनी जो खपाशत है उससे बाज नहीं आएगा। उसकी वजह बड़ी सादी सी है। एक तो हिंदुत्व की पॉलिसी, दूसरी जो है वो चाणक्य का जो एक दोस्तों के साथ रवैया है, जिसके अंदर वो अपने पड़ोसी को हमेशा अपना दुश्मन गर्दानते हैं। और फिर तीसरी जो चीज है वो उनको ये खाई जा रही है कि दुनिया के अंदर जो उनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए पाकिस्तान ने, बतौर इस खित्ते का एक लीडर बनने का, इसकी क़यादत करने का, और साथ ही साथ चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़े होने का, और तीसरा जो चौथी आलमी ताकत बनने का वो ख्वाब लेके चला था, वो तो कहीं पाकिस्तान ने उसका ख्वाब लूट लिया। और ये ख्वाब जो न सिर्फ लुटा बल्कि अब उसको जगह जगह अपनी इज्जत लुटते नजर आ रही है। उसकी वजह आप देख लीजिए कि वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जा सका क्योंकि लोगों ने पूछना था, वो जाके आसियान कॉन्फ्रेंस नहीं बैठ सका, वो अपने जो भारतीय माता है वो अपने पिता को खोजते खोजते इजराइल तो पहुंच गई, लेकिन पता चला कि शर्मुल शेख माहदे के अंदर जब उनको वहां बैठना था और वो एक जो गजा पीस बोर्ड था उसका वो नहीं बन सका, क्योंकि उसको ये पता था कि लोग पूछेंगे भाई पाकिस्तान ने आपको मारा, कहां कहां मारा। आपने भारत का सिंदूर उजाड़ कर उसको बेचारी को बेवा कर दिया है, यहां तक सारी बातें ठीक है। लेकिन जो अगला स्टेप मैं देख रहा हूं, अगली जंग जो है, अगला बड़ा मार्का जो है, वो अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, मौशियत है, मीडिया है, आपको इंटेलिजेंस के मैदान में देखना होगा। और अगर आप इन मैदान में गौर करेंगे तो मेरा पाकिस्तान जो है वो अभी तक उस तरह इन चीज़ों में ग्रिप नहीं कर पाया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंटेलिजेंस फील्ड में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। दिस आई टेंड टू रिस्पेक्टफुली आपके साथ मैं इसको नहीं एग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उनसे कहीं आगे है। अगर ना होती तो ये जो ठीक ठीक जो हमने सर्वे किए थे, जो हमने रैकी की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बुनियानो मरसूस की कामयाबी हुई, जिसमें ब्रह्मोस की बैटरियों का पता था, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे S-400 के, जिसके अंदर हमें उनके रेडार सिस्टम्स पता थे, आखिर कोई तो वजह थी ना। तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस की फील्ड में हम उनसे मेरे ख्याल में एक जेनरेशन आगे हैं। मैंने आपको एक दिहाई की बात नहीं की, मैंने एक जेनरेशन की बात कही है। जहां तक आप
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी यकीनन भारत के पास मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजी है। जैसे फ्रांस का राफेल है, तो साथ ही रूस का S-400 है, तो फिर P-8I जो है वो अमेरिकन है, तो कहीं ड्रोन उनके पास इसराइली हैं, लेकिन इनके अंदर पर सर अभी कोऑर्डिनेशन जो नहीं। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उन पर अभी भी हमें सुपर हैंड है। अभी भी देखिए ना, राफेल के टाइम पे भी हमने राफेल गिरा दिया ना। बट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दे दें कि फील्ड मार्शल साहब ने जब अपनी तकरीब आज की है, उसकी खिताब में उन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज किया है कि वसी और खतरनाक तरीन नताइज का सामना हो सकता है। तो ये जो इस तरीके से ये एक कहना चाहिए रोबदार आवाज में जो जवाब दिया गया है, ये बयान कोई नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने जा रहा है, कोई नई अलायंस बनाने जा रहा है? आपकी नजर में इस बयान की अहमियत क्या है? मैं समझता हूं कि ईरान के साथ अगर ये जब मामला खुल जाएंगे तो पाकिस्तान को एक तिजारती हुजूम में एक इतना बड़ा बूस्ट आएगा जो शायद मैं और आप सोच भी ना सकें। तीसरी जानिब जो फिजा साहिबा ने बात की, देखिए फिजा साहिबा, बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने बड़ा वाजे कर दिया है कि इस टाइम पे उन्होंने अपनी इंटेंशंस की डिक्लेरेशन कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि अगर तुम इस बार ऐसा कोई करने वाले हो, क्योंकि भारत ये मान नहीं रहा, उसने अपना दिफाई बजट का हुजम $100 बिलियन से तजावज कर दिया है, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि दुनिया से टेक्नोलॉजी ले, और अब जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो खरीदना चाह रहा है रूस से, जिसके साथ बातचीत चल रही है, वो 400 किलोमीटर यानी कि PL-15 से ज्यादा दूर मार करते हैं। तो लेकिन तब तक PL-16 हम ले लेंगे। तो मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद सारा इतना सा है कि उनके ट्रेनिंग के अंदर सुकम है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका के बाद उन शायद चंद ममालिक में होगा, आलम इस्लाम का शायद पहला मुल्क जिसका अड्डा जो फौजी अड्डा है वो किसी दूसरे मुल्क में होगा। और मेरा ख्याल है कि 6 और ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई डील साइन करने के लिए तुले बैठे हैं, और इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी ईरान जंग का जैसे ही कोई तस्वीर होता है तो नजर आ जाता है। पाकिस्तान का जश्न का एक साल, कामयाबी का साल, भारत की जिल्लत और रुसवाई का एक साल। भारत इस सब के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमें हम्बल हो जाना चाहिए। मजीद इसके ऊपर हमें जो है वो मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। इसको ज्यादा बढ़ा के अब हमें जो है वो नहीं, उस अंदाज में, हाँ इसकी कामयाबियां तो हमें पता चल गई, अब उन कामयाबियों को कैश करने का वक्त है, अब उनके ऊपर हमें मुआमला करने का वक्त है, और उसको दुनिया के सामने पेश करके अपने मईशत को बेहतर करने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल और UAE अब एक साइड के ऊपर खड़े नजर आते हैं, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर रूस, चीन और मशरकी इत्तेहाद के अंदर जाता नजर आ रहा है, जिसके अंदर मशरकी वस्ता भी शामिल है। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में हमें अपनी मईशत के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी पड़ेगी, कौम के अंदर तकसीम के अमल को खत्म करना पड़ेगा, और दीगर ममालिक के अंदर ऐसे मजबूत सफीर हमें तैनात करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी करें, ना कि सफीर बनकर सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग जो है वो मुत्तहिद हों और अपनी फौज के पीछे खड़े हों, और ये इसका सबूत है कि जो हमने लास्ट ईयर के साथ वॉर हुई थी उसमें जब पूरी कौम साथ खड़ी थी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जब पूरी कौम पीछे खड़ी होती है तो फिर फौज का मोराल भी बहुत बुलंद होता है।